नमस्कार, 10 की डिस्कवरी में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। जी हां, लोकतंत्र के काले दिनों की डिस्कवरी। दरअसल संसद में नारेबाजी हुई, हंगामा हुआ, कागज फाड़े गए, बिल उछाले गए। इतने से भी मन नहीं भरा तो धक्का मुक्की तक हुई। सांसद मेज पर चढ़ गए, अपनी जिद पर अड़ गए। इसके बाद मार्शल तक बुलाए गए और संसद अखाड़ा बन गई। सत्ता और विपक्ष एक दूसरे पर माहौल बिगाड़ने का लगातार आरोप लगा रहे हैं। लेकिन क्या यह शर्मनाक हालात देश की संसद में पहली बार बने? आज हम लोकतंत्र के काले दिनों की इसीलिए आपके लिए डिस्कवरी करने जा रहे हैं। राज्यसभा में जो व्यवहार रहा है विपक्ष का, उससे आज पूरे सदन की गरिमा भी टूटी है, गिरी है। संसद में टूट गई मर्यादा, काम कम, हंगामा ज्यादा। सदन शर्मसार हुआ, असंसदीय व्यवहार हुआ। जिस प्रकार अराजकता संसद के अंदर इन ऑपोजिशन पार्टीज ने और खास करके राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने दिखाया है, पूरा देश शर्मसार हुआ है। जब सदन में दिखाए नोट, बिक गए सांसदों के वोट। किसी ने चाकू निकाला, कभी मिर्च का स्प्रे उछाला। ये लोकतंत्र के काले दिनों की डिस्कवरी है, क्योंकि तय वक्त से 2 दिन पहले खत्म हो गए मॉनसून सत्र के आखिरी दिन के आखिरी घंटे में राज्यसभा में जो कुछ हुआ, उसने 11 अगस्त 2021 को भी लोकतंत्र का काला दिन बना दिया है। ये मॉनसून सत्र के आखिरी दिन का आखिरी घंटा था। केंद्र सरकार ने जैसे ही राज्यसभा में ओबीसी आरक्षण बिल पास करवाने के बाद साधारण बीमा कारोबार संशोधन विधेयक पेश किया, तो विपक्षी सांसदों ने जमकर हंगामा शुरू कर दिया। सरकार ने हंगामे के बीच इस बिल को भी पास करवा लिया, लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ वो लोकतंत्र के मंदिर भारत की संसद के उच्च सदन का मान नीचे झुकाने वाली हरकत थी। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने एक दूसरे पर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाया है। सदन के अंदर जिस प्रकार संसद को सड़क बनाने की चेष्टा की गई, जिस प्रकार अराजकता संसद के अंदर इन ऑपोजिशन पार्टीज ने और खास करके राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने दिखाया है, पूरा देश शर्मसार हुआ है। लोकतंत्र शर्मसार हुआ है। केवल आदरणीय वेंकैया नायडू जी नहीं रोए हैं, मैं तो कहूंगा लोकतंत्र का हनन हुआ है और लोकतंत्र रोई है। बड़ा दुखद है। पहली बार संसद के इतिहास में इस प्रकार हुआ है कि लॉबी में गेट तोड़ दिया गया, कांच की एक गेट तोड़ दी गई, जिससे कि एक सुरक्षा कर्मी भी हताहत हुई है, वह भी आज अस्पताल में है। पहली बार राज्यसभा में सांसदों की पिटाई की गई है। बाहर से लोगों को बुलाकर नीली वर्दी में डालकर सांसदों को धक्का मुक्की मारपीट की गई। और आप ये सवाल पूछ रहे हो कि स्पीकर को दुख हो रहा है, वाइस चेयरमैन को दुख हो रहा है। चेयरमैन की क्या जिम्मेदारी है? चेयरमैन की जिम्मेदारी हाउस को चलाने की है। चेयरमैन ने हाउस को पिछले दिनों में क्यों नहीं चलाया? स्पीकर ने क्यों नहीं चलाया? जो विपक्ष के दिल में बात है वो हम क्यों नहीं रख सकते हैं?
इसका क्या जवाब है? राज्यसभा में 11 अगस्त को विपक्षी सांसदों की सुरक्षा कर्मियों के साथ झड़प को लेकर 7 केंद्रीय मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा कि विपक्ष की मंशा सिर्फ संसद की गरिमा गिराने की थी। विपक्ष ने रूल बुक फेंकी, महिला मार्शल पर अटैक किया, 6 सांसद कांच तोड़कर अंदर घुस गए। MP सस्पेंड होने के बाद एक कांच का शीशा पे मोबाइल से तोड़ के चेंबर में अंदर जबरदस्ती घुसने की कोशिश करना और एक महिला मार्शल को चोट लगना, कांच उनके गर्दन पे जाना, एक बहुत ही दुखद घटना। राज्यसभा में बवाल पर सरकार और विपक्ष के आरोप प्रत्यारोप के बीच सांसदों और मार्शल की धक्का मुक्की का वीडियो सामने आया। इस वीडियो में दिख रहा है कि विपक्ष के सांसद राज्यसभा के वेल में आकर प्रदर्शन कर रहे हैं और मार्शल सांसदों को रोकने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में कुछ सांसद मेज पर चढ़ते हुए भी दिख रहे हैं। कुछ महिला सांसदों और लेडी मार्शल के बीच भी धक्का मुक्की हुई। केंद्रीय मंत्रियों ने एक सुर में कहा कि संसद में हंगामा करने वाले विपक्षी सांसदों को माफी मांगनी होगी। ना जनता का हित, ना टैक्स पेयर के पैसे की फिक्र और ना ही संवैधानिक मूल्यों की गरिमा की फिक्र थी इनको। और जो घटा वो बहुत शर्मसार था, निंदनीय था और एक घड़ियालू आंसू बहाने की बजाय इनको तो देश से माफी मांगनी चाहिए। सरकार का आरोप है कि विपक्षी सांसदों ने सदन में मौजूद मार्शलों और कर्मचारियों के साथ मारपीट की। दूसरी तरफ विपक्षी सांसदों ने सरकार पर विपक्षी सांसदों और उनमें भी खास तौर पर महिला सांसदों के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए इसे लोकतंत्र की हत्या बताया। एंड दे आर फीलिंग प्राउड देमसेल्फ। अभी उनको लग रहा है कि हम बहुत अच्छा काम किया है, वो वीडियो शूटिंग करा के ट्वीट करा दिया। हम पड़ोसी मुल्कों के बारे में मार्शल लॉ सुनते थे, कल हमने अपनी आंखों से मार्शल लॉ जैसी परिस्थितियां संसद के अंदर देखी। इंश्योरेंस बिल पार्लियामेंट ने पास नहीं किया, मार्शल लॉ ने पास किया है। राज्यसभा में जो व्यवहार रहा है विपक्ष का, उससे आज पूरे सदन की गरिमा भी टूटी है, गिरी है। लोकतंत्र की हत्या हुई हमने देखा है, हमारे आंखों से देखा है। जिस तरह से कल राज्यसभा में मार्शल के ड्रेस पर बाहर से प्राइवेट लोग आकर हमारे महिला सांसद और हमारे सभी सांसदों के ऊपर हमला करने की कोशिश की, मुझे लगा ये मार्शल नहीं थे, मार्शल लॉ लगाया था राज्यसभा में और पार्लियामेंट में। देश की आजादी के 74 साल पूरा होने के जश्न से पहले के आखिरी संसदीय सत्र का समापन ऐसा हुआ जिसने देश के उपराष्ट्रपति को रुला दिया। Itself is an act of sacrilege. It has been happening as a routine for some time. I am distressed by the way this sacredness was destroyed yesterday. While some members sat on the table, some others climbed on the table of the House, perhaps to be more visible with such acts of sacrilege. I have no words to convey my anguish and to condemn such acts. As I spent a sleepless night last night, I struggled to find out the provocation or reason for forcing this August House to hit such a low yesterday. A discussion on agriculture problems and solutions was listed. There can be difference of opinion and there can be a specific demand from anybody. They could have discussed it in the House, protested and voted against this thing. So, I have no problem. लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ है जब सत्ता और विपक्ष के माननीयों की हरकतों से सदन शर्मसार हुआ हो। इन 74 सालों में ऐसा कई बार हुआ। इन 74 सालों में भारत की संसद में कई बार काली कलंक कथाएं लिखी गईं। ऐसी कलंक कथाएं जो जब जब पढ़ी और सुनी जाती हैं तब तब शर्म आती है। 22 जुलाई 2008 को संसद में नोट लहराए गए थे।
बीजेपी के 3 सांसदों अशोक अर्गल, महावीर भागोरा और फग्गन सिंह कुलस्ते ने 22 जुलाई 2008 को मनमोहन सरकार के विश्वास मत हासिल किए जाने के दौरान लोकसभा में 1 करोड़ रुपए के नोटों की गड्डियां लहराकर सनसनी फैला दी थी। तीनों सांसदों ने आरोप लगाया था कि समाजवादी पार्टी के तत्कालीन महासचिव अमर सिंह और कांग्रेस अध्यक्ष के राजनीतिक सचिव अहमद पटेल ने विश्वास मत में हिस्सा नहीं लेने के बदले रुपए देने की पेशकश की थी और ये वही रुपए हैं। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज किया था। ये लोकतंत्र के इतिहास की सबसे बड़ी कलंक कथाओं में से एक है। ये वो वक्त था जब अमेरिका से परमाणु समझौते के विरोध में यूपीए सरकार के खिलाफ संसद में अविश्वास प्रस्ताव आया था। मनमोहन सरकार ने विश्वास मत तो जीत लिया, लेकिन इस दौरान संसद में नोट उछालने और सांसदों के वोट खरीदने के मामले के खुलासे ने देश को शर्मसार कर दिया। लोकसभा की टेबल पर 1000 रुपए के नोटों की गड्डियों से भरा बैग खुला और सांसदों ने कथित तौर पर घूस में मिली गड्डियां दिखानी शुरू कर दी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में एक दिन ऐसा भी आएगा जब भरी संसद में नोट लहराए जाएंगे और सरकार बचाने और बनाने के लिए सांसदों के वोट खरीदे जाएंगे। लेकिन देश की संसद ने इससे भी बुरा वक्त देखा है। बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो कभी सोचा भी नहीं जा सकता था। 13 फरवरी 2014 है। संसद में पेपर स्प्रे, माइक उखाड़कर हथियार बनाया। 170 से लेकर के मैं पार्लियामेंट में हूं, ऐसे दृश्य कभी नहीं देखे। This has shamed us. This has shamed us. What has happened is a blot. इस तरह के लोगों के खिलाफ कितनी कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि तो सारे संसद सदस्यों को मारने का प्रयास था। लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में शोर शराबा, चीख पुकार, बिलों को फाड़ना, डांटना, धमकाना तो कई बार हुआ है, लेकिन भरी लोकसभा में मिर्च के स्प्रे का अटैक और माइक उखाड़कर उसे हथियार की तरह इस्तेमाल करने की सोच पहली बार दिखी थी। तेरह फरवरी 2014 को लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा हो गया। तेलंगाना का मुद्दा प्रश्नकाल पर हावी हो गया। जैसे ही तब के गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने लोकसभा में अलग तेलंगाना राज्य का बिल पेश किया, आंध्र प्रदेश के सांसद आग बबूला हो गए। हंगामा बहुत बढ़ गया तो कांग्रेस से निष्कासित सांसद एल राजगोपाल ने सांसदों के ऊपर काली मिर्च का स्प्रे छिड़क दिया। इसके बाद तो भगदड़ मच गई। क्या हुआ था बहुत सुंदर? मैंने उसको तो ऐसा है, कोई एक दूसरे को मारपीट करता है, हम सबको शर्म आती है। लेकिन तेलुगु देशम पार्टी के सांसद वेणुगोपाल तोड़फोड़ करने लगे। उन पर आरोप लगा कि वो सदन में चाकू लेकर आ गए थे। हंगामा इतना बढ़ा कि एक सांसद ने तब लोकसभा की स्पीकर मीरा कुमार के आसन पर रखे कागजों को छीन लिया। कागज उनकी तरफ उछाल दिए गए। सांसद सदन के बाहर निकले तो सबकी आंखें जल रही थीं। ये जलन हिंदुस्तान की आत्मा और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी महसूस कर रहा था। सबकी आंखों में मिर्च के स्प्रे से निकले आंसू थे, लेकिन उस दिन देश के सभी 443 सांसदों को मिलकर रोना चाहिए था। बड़ा कलंक है हमारे संसदीय प्रजातंत्र पर, और ऐसी दुर्घटना बहुत शर्म की है। हम सबको शर्म आती है इन सब घटनाओं से। कोई चाकू निकालकर शीशे को तोड़ता है, कोई एक दूसरे को मारपीट करता है, फिर पेपर स्प्रे निकालकर सबकी आंखों में डालने का प्रयास किया जाता है। राष्ट्रद्रोह की कार्रवाई हुई है।
29 दिसंबर 2011 राजनीति प्रसाद ने लोकपाल विधेयक फाड़ दिया। ये क्या कर रहे हैं? ये उस मनहूस रात की तस्वीरें हैं जब एक राजनेता की इस एक हरकत की वजह से 130 करोड़ के देश की उम्मीद धूमिल हो गई। अरे ये क्या कर रहे हैं? 2011 के शीत सत्र में देश को संसद से एक मजबूत लोकपाल विधेयक की उम्मीद थी, लेकिन इस सत्र के अंतिम दिन जो हुआ उसने संसद की गरिमा पर कालिख पोत दी। जिस बिल पर चर्चा के लिए आधी रात तक संसद बैठी, उस लोकपाल विधेयक को उसी सदन में राष्ट्रीय जनता दल के सांसद राजनीति प्रसाद ने फाड़ दिया। अरे ये क्या कर रहे हैं? रात के 12 बजे तक चर्चा के बाद सरकार वोटिंग से भाग गई और साफ हो गया कि लोकपाल एक बार फिर ठंडे बस्ते में चला गया है। नहीं चलेगा, ये चलेगा नहीं सर। लोकपाल नहीं चलेगा। अरे ये क्या कर रहे हैं? सभापति ने अचानक राष्ट्रगान के लिए सांसदों को खड़ा कर दिया और फिर सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी। विपक्ष के सभी नेताओं ने इसे लोकतंत्र के लिए काला दिन करार दिया था। लोकपाल नहीं चलेगा। अरे ये क्या कर रहे हैं? 10 दिसंबर 2019 ओवैसी ने नागरिकता संशोधन बिल की कॉपी फाड़ी। जैसा काम लोकपाल बिल के साथ राजनीति प्रसाद ने किया था, वही काम असदुद्दीन ओवैसी ने नागरिकता संशोधन बिल के साथ किया। हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश। असदुद्दीन ओवैसी ने नागरिकता संशोधन बिल की कॉपी को चर्चा के दौरान ही सदन में फाड़ दिया। इसीलिए जब महात्मा ने फाड़ा, मैं इस बिल को फाड़ता हूं, ये हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश। 4 अगस्त 2005 ममता ने स्पीकर के ऊपर कागज फेंके। साल 2005 में ममता बनर्जी ने बांग्लादेशियों की अवैध घुसपैठ का मसला उठाया था। इस मसले को उठाते हुए वो इतने गुस्से में आ गईं कि उन्होंने स्पीकर की तरफ कागज फेंक दिए और इस्तीफा तक दे दिया। उस समय सदन की अध्यक्षता डिप्टी स्पीकर चरणजीत सिंह अटवाल कर रहे थे। ममता बनर्जी अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों का मसला सदन में उठाना चाहती थीं, लेकिन उन्हें इसकी इजाजत नहीं मिली। इसके बाद वो तैश में आ गईं और उन्हें इस्तीफा तक देना पड़ा। 10 की डिस्कवरी, न्यूज़ 24। बहरहाल तो ये थी लोकतंत्र के काले दिनों की डिस्कवरी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।